सभी राष्ट्रवादी बहनों भाइयों तथा नौजवान साथियों का सारांश के मंच पर स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। दोस्तों, आपसे गुजारिश होगी कि मेहरबानी करके इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा तथा वीडियो को लाइक करना और शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। इसके लिए हम आपके आभारी रहेंगे। जय श्री राम। दोस्तों, आज का वीडियो अंग्रेज़ी हुकूमत के दौरान लॉर्ड मैकाले से लेकर आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली तक के सफ़र का सारांश है। दोस्तों, यदि किसी को लॉर्ड मैकाले के सपनों का भारत देखना हो, वो आज का भारत देख ले। लॉर्ड मैकाले ने जितने भी उपक्रम किए, जितना भी बुद्धि लगाई और एक शिक्षा प्रणाली विकसित की, उसका परिणाम जो भारत होना था, उसे आप आज के भारत को देख सकते हैं। अधिकांश हिंदू आज भी अंग्रेज़ी हुकूमत या यूरोपीय साम्राज्य के गुलाम की ज़िंदगी जी रहे हैं। एक बात ऐसा मैं इस आधार पर कह रहा हूँ क्योंकि आप अपनी मौलिक पहचान यानी अपने धर्म, अपनी सभ्यता और संस्कृति, अपनी मातृभाषा और अपनी मातृभूमि से जितनी ही दूर हैं, आप उतने ही गुलाम हैं। भले ही आप मॉडर्न जो हों, जो कुछ भी हों, बट आप उतने ही गुलाम हैं, क्योंकि ये उपनिवेशवादी अस्तित्व है जो किसी को गुलाम बनाता है। तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि ये जो गुलाम हैं यूरोपियन साम्राज्य के, उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि वो गुलाम हैं। वो अपने स्टेटस को सेलिब्रेट करते हैं, एंजॉय करते हैं। रही बात धर्म की, तो वो हिंदू धर्म के बारे में न कुछ जानते हैं, न कुछ जानना चाहते हैं। जो हकीकत है, शायद केरला स्टोरी में भाग लेने वाली एक अदाकारा ने, एक एक्ट्रेस ने कहा था कि वे लोग आकर अपने धर्म मजहब के बारे में कुछ बताते हैं तो बताते हैं कि क्या है, कैसे है, एक अल्लाह है, एक कायनात है, इत्यादि इत्यादि। किंतु हमारा हिंदू धर्म क्या है, एक हिंदू किसको कहते हैं, हिंदुत्व क्या होता है, इसकी जानकारी हमें कहीं दी ही नहीं गई है और इसके बारे में कोई आदमी कुछ जानता ही नहीं है। ये हकीकत है दोस्तों। तात्पर्य कि हर आदमी अंदर से खोखला, जिसका कि कोई भी आध्यात्मिक, सामाजिक, व्यक्तिगत आयाम नहीं है, वो आदमी आज मानव संसाधन होकर के जी रहा है। लेकिन दोस्तों, बहुत बड़ी बात सोचने वाली हो जाती है कि लॉर्ड मैकाले हो या अंग्रेज़ी हुकूमत, इन दोनों को भारत से गए हुए सालों साल गुजर गए। लगभग 75 वर्षों से कुछ अधिक ही वर्ष गुजर गए, लेकिन स्थिति आज भी वही है। आज भी वही मानव संसाधन है, आज भी वही गुलामी की मानसिकता है, आज भी अपने धर्म, अध्यात्म, अपनी वास्तविक पहचान के बारे में न कोई जानकारी है, न कोई जानने की इच्छा है। दोस्तों, ये क्यों है, या ऐसा क्यों बना हुआ है? तो इसका बहुत ही स्पष्ट कारण है। दोस्तों, कहा जा सकता है कि कोई भी शिक्षा प्रणाली किसी भी समाज की रीढ़ होती है अथवा स्पंदन करता हुआ रक्त प्रवाह होता है। जैसी शिक्षा होगी वैसा ही समाज बनेगा।
इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। इसलिए आप देखेंगे तो वर्तमान शिक्षा प्रणाली ही मैकाले की शिक्षा प्रणाली थी। उसी शिक्षा प्रणाली को हमारे यहाँ हमारे देश में वो सरकारें जो हुकूमत में थी उन्होंने उसे ही चलाया और जो परिणाम हुए सो आपके सामने। ऐसा क्यों हुआ? तो दोस्तों, जब अंग्रेज सत्ता का हस्तांतरण करके जा रहे थे उस समय भारत के साथ दो बड़ी दुर्घटनाएं हुई। एक दुर्घटना यह हुई कि कांग्रेस पार्टी में लोकतांत्रिक विधि से प्रधानमंत्री पद के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को चुना गया था और उसमें नेहरू को एक भी वोट नहीं मिला था। लेकिन नेहरू अपने प्रभाव का उपयोग करके उन्होंने प्रधानमंत्री पद को हथिया लिया और यहीं से कांग्रेस का सत्ता के प्रति प्रेम येन केन प्रकारेण जैसे भी हो सत्ता हथियाने की शुरुआत हो गई। ध्यान देने की बात है कि नेहरू लोकतांत्रिक विधि से प्रधानमंत्री नहीं चुने गए थे। इन्होंने लोकतंत्र की हत्या शुरू होने के पहले ही कर दी। अब इसके बाद दोस्तों ये फिर परंपरा और प्रणाली आगे बढ़ी। दूसरी दुर्घटना ये हुई दोस्तों कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद, यानी भारत का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहना था कि जब धर्म के नाम पर बंटवारा हुआ ही है तो आबादी की भी अदला बदली हो जानी चाहिए। सीमा रेखा के एक तरफ केवल मुसलमान और दूसरी तरफ केवल हिंदू। और अगर ऐसा नहीं हुआ, अंबेडकर साहब ने यह भी बताया था कि कल जब आपकी सेना सरहद पर लड़ेगी तो इससे सामने से आने वाले खतरे का तो भय होगा ही, पीछे से भी आने वाले खतरे का भय सालता रहेगा उसे। लेकिन नेहरू जिसने सत्ता को हथिया लिया था, इन सब बातों की कोई परवाह नहीं की। और दूसरी बात जो मुख्यतः दुर्घटना हुई वो ये कि पाकिस्तान के निर्माण के बाद भारत जो था, यहाँ की बहुसंख्यक आबादी हिंदू थी और 92% हिंदू जिस देश में थे उस देश को बाय डिफ़ॉल्ट हिंदू होना था। लेकिन नेहरू ने इसे धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बना दिया, और इसी दुर्घटना से फिर देश की स्वतंत्रता या स्वतंत्र भारत का इतिहास बनना शुरू हुआ। दोस्तों, अब ये जो धर्मनिरपेक्ष यानी सेकुलर व्यवस्था जो लागू की गई, इसका क्या परिणाम हुआ, इस पर ध्यान दीजिए। पहली बात तो कि नेहरू की जिद ने संविधान को कंफ्यूजिंग बना दिया, क्योंकि अगर ये देश या संविधान किसी सेकुलर कंट्री का संविधान है तो उसमें माइनॉरिटी की कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन दुनिया का एकमात्र देश ही ऐसा है जिसमें सेकुलर स्टेट है और माइनॉरिटी को प्रिविलेज्ड कम्युनिटी माना गया है। वल्लभ भाई पटेल ने संविधान सभा में भाषण देते हुए कहा था कि जो कौम ज़बरदस्ती करके बलपूर्वक अपने लिए एक अलग देश का निर्माण करा सकती है, वो कौम भला माइनॉरिटी में कैसे आ सकता है। लेकिन उनकी बात किसी ने नहीं मानी। लेकिन अब उसका परिणाम क्या हुआ दोस्तों कि प्रिविलेज कम्युनिटी है ईसाइयत और इस्लाम यानी मुस्लिम समाज,
उनका सारा कुछ गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड होता है। वो अपने लिए स्कूल खोल सकते हैं, अपने कल्चर को बनाए रखने के लिए बहुत सारे। ट्रूली स्पीकिंग, मुस्लिम पीपल आर प्रिविलेज्ड कम्युनिटी ऑफ द स्टेट, और स्टेट इटसेल्फ जो है वो सेकुलर है। सेकुलर होने का अर्थ ये होता है दोस्तों, आइए पहले यहाँ सेकुलर के बारे में बात कर लेते हैं। सेकुलर स्टेट का मीनिंग एक्चुअली ये होता है कि धर्म के संगठन या धर्म गुरु राजकीय मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, और राज्य यानी सरकार किसी भी धर्म के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। लेकिन स्वतंत्रता के तुरंत बाद हिंदुओं के सारे मंदिर कैप्चर कर लिए गए, क्योंकि उनसे चढ़ावा में करोड़ों करोड़ रुपए आते थे। लेकिन मदरसे और चर्च आज़ाद थे, क्योंकि वो प्रिविलेज्ड कम्युनिटी थे। ये है, तो इसका इफेक्ट ये भी एक होता था कि आप 2-3 बातें नहीं पा सकते। आप किसी सेकुलर मुसलमान को खोज करके थक जाइएगा, नहीं मिलेगा। किसी सेकुलर ईसाई को खोज करके थक जाइए, नहीं मिलेगा। और एक टर्म यूज होता है हेट स्पीच। कोई भी मुसलमान कुछ भी बोलता है वो हेट स्पीच नहीं होता है। आप मिसाल उठा करके देख लें, जितना भी हेट स्पीच के केसेस हुए हैं वो सब हिंदुओं के हुए, हिंदू बंदी बनाए गए हैं। और ये प्रिविलेज कम्युनिटी है। अब आइए एजुकेशन सिस्टम को ये सिस्टम कैसे इफ़ेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट इटसेल्फ इज ए सेकुलर बॉडी, इसलिए सरकारी स्कूल, कॉलेज और महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में किसी अति धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। इसलिए हिंदू दर्जा 1 से लेकर PhD तक में धर्म के बारे में कुछ न सीखेंगे न कुछ जानेंगे। लेकिन यही सेकुलर स्टेट दीन की बातें और रिलीजन की बातें सिखाने के लिए स्पॉन्सर करता है प्रिविलेज्ड कम्युनिटी को। द नेट इफेक्ट इसका ये होता है दोस्तों कि आज भी ये सिस्टम जो है वो वैसे हिंदू प्रोड्यूस कर रहा है जो मानव संसाधन है, जो अपनी सभ्यता, संस्कृति, प्राचीन के बारे में कुछ भी नहीं जानते, क्योंकि उन्हें बताया ही नहीं जाता। और इस तरह से आप देखें तो ये सिस्टम मेंटेन करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू तथा उनके नेहरू गांधी राजवंश को जाता है। ये सुनने में बहुत खूबसूरत बात नहीं लगती है आपको कि एक तरफ नेहरू गांधी राजवंश है जिसका वारिस यहाँ का प्रधानमंत्री होता है, और इधर लोकतंत्रात्मक व्यवस्था भी है, चुनाव भी किए जाते हैं। ये कैसा लोकतंत्र है जो राजतंत्र से दबा हुआ है। और राजतंत्र में भी ऐसा नहीं कि राजवंश के लोग राष्ट्रपति रहते हैं, नो, प्राइम मिनिस्टर होते हैं। ये इस तरह का लिबर्टी और ये डेमोक्रेसी चलाने वाली ये कांग्रेस पार्टी है, जिसने जानबूझ करके हिंदुओं को पूरा डिस्ट्रॉय करने के उद्देश्य से इस शिक्षा प्रणाली को कायम रखे हुई है। दोस्तों, आप आज इसको तुलना करके देखिए कि मैकाले का एजुकेशन सिस्टम और वर्तमान एजुकेशन सिस्टम
दैट इज सेक्युलर एजुकेशन सिस्टम में क्या अंतर है। जय श्री राम।